Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope your day is going very well. So today I made a video on comparisons between the constitutions of Pakistan. Number first is 1956 constitution. So I'm going to compare the 1956 constitution with 1962 constitution in this video, and I will make another video on comparison between the 1962 constitution with 1973 constitution. So please stay tuned for that, and like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you. When Pakistan came into being in 1947, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था मुल्क में, इसलिए अंडर सेक्शन 8 जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसके सेक्शन 8 के तहत हमें जो 1935 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट था उसमें सर्टन मॉडिफिकेशंस और एडाप्टेशंस किया गया और वो हुआ उसको हम कंसिडर कर रहे थे एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बट आफ्टर 9 years ऑफ एफर्ट्स फाइनली हमारे पास 23 मार्च 1956 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब अक्टूबर 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया और जनरल अयूब को अपॉइंट किया एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और मार्शल लॉ लग गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एब्रोगेट हो चुका था। हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख हो गया और 1960 में फिर अयूब खान ने एक कमीशन बनाया कि मुल्क का जो ये फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, इसको कैसे चलाया जा सके या फिर इसको कैसे डिटर्मिन करेंगे। तो इस हवाले से जनरल अयूब खान ने 1 मार्च 1962 को ये 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा जो हमारा आइन था, इसको प्रेजेंट किया और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1 मार्च 1962 को, और मार्शल लॉ जो था वो 8 जून 1962 को ख़त्म किया गया। अब हम करेंगे कंपैरिजन 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स का, कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैक एंड वाइट में मौजूद होता है और उसके फ्रेमर्स और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नोन होते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ था और इसके जो टोटल आर्टिकल्स है वो 234 है, 13 पार्ट्स है इसके और 6 कैजुअल्स है। अब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 250 आर्टिकल्स पर कंसिस्ट करता है, 12 इसके पार्ट्स है और 5 कैजुअल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है या फिर कंपैरिजन है वो हम करेंगे बेस ऑफ प्रियम्बल को देखकर। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रियम्बल का बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949 का। दोनों का प्रीफेस उस पर बेस करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रोवाइड किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, एक इंटरकनेक्टेड थे। और जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल अयूब खान के दौर में था, उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया था और उस टाइम मार्शल लॉ था। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें प्रेसिडेंट था हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो सिस्टम था इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस ने फेडरल सेटअप दिया था, दोनों में ही फेडरेशन था। नेचर ऑफ लेजिस्लेचर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन का था यूनिकैमरल और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोवाइड किया था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल वो टाइप ऑफ लेजिस्लेचर जो एक हाउस पर
जिसमें एक चैम्बर होता है। तो ये भी एक डिफेक्ट था दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लॉप का कि जो फेडरल सेटअप है उसको ज़रूरत होती है दोनों हाउसेस की, दो चैम्बर्स की ज़रूरत होती है। एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फेडरल सेटअप को सही से नहीं चला सकता। चेक और बैलेंस का एक सिस्टम 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 1962 में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 1956 में जो नेम ऑफ द कंट्री डिक्लेयर हुआ था वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हालांकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेम डिक्लेयर हुआ वो था डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड किया गया था। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो तो प्रोवाइड किए गए थे और 1962 में भी प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन आफ्टर एन अमेंडमेंट, बाद में एक अमेंडमेंट के ज़रिए ये फंडामेंटल राइट्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इस्लामिक प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। हालांकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस में 2 इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस ऐड किए गए थे, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस, कंट्री में जो भी इमरजेंसी आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरा कर सकेगी, दोनों में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स थे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। हालांकि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 लिस्ट्स थे। इन लिस्ट का मतलब होता है कि फेडरल जो है उस पर फेडरल लिस्ट पर गवर्न कर सकता है, प्रोविंशियल जो है वो प्रोविंशियल पर, और कंकरेंट में दोनों कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट फेडरल की बात मानी जाएगी। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था, हालांकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम का कोई जिक्र नहीं था, हालांकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफरेंडम इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्यूशन्स में जो नेशनल लैंग्वेजेस थे वो 2 थे, उर्दू एंड बंगाली, क्योंकि उस टाइम पर 1971 से पहले के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से तो उस टाइम पर तो फॉल ऑफ डॉका नहीं हुआ था, तभी दोनों लैंग्वेजेस को डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल लैंग्वेजेस। Hope you all enjoy this video. The next video will be about the comparison of 1956 Constitution with 1973 Constitution. Please stay tuned for that and like, share and subscribe. Thank you.